नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में एक होनहार युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर दिया है। महज प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण 27 साल के युवराज की कार घने कोहरे में एक गड्ढे में जा गिरी और 2 घंटे तक मदद की गुहार लगाने के बावजूद उनकी जान चली गई। लेकिन इस दर्दनाक घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया। खबर मिलते ही वो बेहद गुस्से में नजर आए और कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी सरकार ने न सिर्फ नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाया बल्कि 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की और पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। समय 16 जनवरी की आधी रात, जगह ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150। गुरुग्राम से ऑफिस लौट रहे युवराज मेहता की कार घने कोहरे में अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन साइट के 20 से 40 फीट गहरे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। कोई बैरिकेड नहीं, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं, कोई रिफ्लेक्टर नहीं। युवराज ने गिरते ही पिता को फोन किया, पापा मैं गिर गया हूं, मुझे बचा लो। लेकिन 2 घंटे तक तड़पते रहे, मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। हाँ, एक डिलीवरी बॉय ने इंसानियत दिखाते हुए युवराज को बचाने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी नहीं बचा पाया। हालांकि डिलीवरी बॉय की हर तरफ तारीफ हो रही है और उस डिलीवरी बॉय ने क्या कुछ कहा प्रशासन को लेकर भी आप खुद सुनिए। करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 2:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा। ना तो मुझे गाड़ी मिली, नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना और कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। फेफड़ों में पानी भर गया था। परिवार और समाज सदमे में है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस लापरवाही को व्यक्तिगत चुनौती मान लिया। हादसे की खबर मिलते ही वे गुस्से से भड़क उठे और अधिकारियों को तलब कर सख्त फटकार लगाई है। योगी आदित्यनाथ का गुस्सा देखिए। हादसे के 48 घंटे के अंदर ही ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया। सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम को तत्काल पद से हटा दिया गया और वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई। संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। लेकिन योगी यही नहीं रुके। उन्होंने 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी भानु भास्कर कर रहे हैं। टीम में मेरठ मंडल के कमिश्नर और लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर शामिल हैं। एसआईटी जल निकासी व्यवस्था, सड़क निर्माण की गुणवत्ता, चेतावनी संकेतों की कमी और आपातकालीन प्रतिक्रिया की पूरी जांच की जाएगी। योगी ने साफ संदेश दिया है, आदेश दिया है कि 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाए। सूत्र बताते हैं कि योगी खुद रोजाना अपडेट ले रहे हैं और पूरे प्रदेश में ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर सुधार के निर्देश दे दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की सुस्ती का जीता जागता सबूत है। पहले भी इसी इलाके में शिकायतें थी। एक डिलीवरी बॉय पहले भी गिर चुका था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। योगी सरकार ने इसे बर्दाश्त अब नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। लापरवाही करने वालों को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। एसआईटी ने न सिर्फ इस मामले की जांच शुरू कर दी है, बल्कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर भी सख्ती बरतने की बात कही है। योगी का ये गुस्सा और तेज कार्रवाई दिखाती है कि जब बात जनता की जान की हो तो कोई समझौता नहीं किया जाता है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल जरूर है कि जब प्रशासन को बार बार शिकायत मिलती रही थी तो आखिर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।